हाय फ्रेंड, मैं अमित राजपूत। आज मैं आपके लिए बताऊंगा कि हमारा जो जियो का टावर होते हैं उस पर कौन कौन सा इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं और उनका क्या काम होता है। जिन लोगों के लिए टेलीकॉम में जॉब करना है उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगी, और जो भी टेक्नीशियन की जॉब करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी मैंने अभी अपनी वीडियो डाली थी इससे पहले, उसमें बताया था कि टेक्नीशियन की जॉब कहाँ कहाँ निकली हुई है दोस्तों, और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेक्नीशियन से उनसे रिलेटिव ही मैं सब कुछ बताऊंगा। और अगर आप इतना कर देते हो तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी फ्रेंड। मैं देखो टावर पे पहुंच गया हूं, मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में कि हमारे इस पर क्या क्या इक्विपमेंट लगे हुए हैं और कैसे कैसे ये काम करते हैं फ्रेंड। ये देखो हमारा टावर लगा हुआ है, ये 3 पोल का टावर है, और इस पर जो ऊपर जो माइक्रोवेव और GSM एंटीना लगे हैं, बट इनका हमें कोई मतलब नहीं है। और बाकी जो टेक्नीशियन का जो काम होता है वो जो नीचे इस पर इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं उनके बारे में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, और उनके बारे में ही हमारे लिए सीखना है दोस्तों। तो फ्रेंड मैं देखो आपको पहुंचता हूं। इस पर सोलर पैनल भी लगा हुआ है, लेकिन कुछ टावरों पर सोलर पैनल है लगा हुआ, ऐसा नहीं कि सभी टावरों पर सोलर पैनल लगा हुआ है। आपके लिए इसके बारे में भी कुछ जानकारी होना चाहिए। अगर इसके बारे में जानकारी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये पहले नहीं थे सारे लगे हुए, अभी आ रहे हैं कुछ साइडों पे, ठीक है फ्रेंड। और मैं आपको बताता हूँ, देखो मेन जो इस पर ODC लगी हुई है उसके बारे में बताऊँगा आपके लिए। पावर प्लांट के बारे में बताता हूँ। ये हमारा जो DG है, ये फ्रेंड हमारा 20 kV का DG रखा हुआ है यहाँ पे। DG की मैंने वैसे और भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, उन वीडियो को देख लेना। और आज मैं आपके लिए बताऊंगा जो ODC क्या है। मेन जो वीडियो में है ODC, क्योंकि ये ODC का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे कि ODC कैसे काम करती है, ODC क्या है फ्रेंड, ठीक। और ये हमारा सोलर पैनल लगा हुआ है, और ये क्या है, ये हमें AC देता है, और जो पावर प्लांट रखा हुआ है वो हमारे लिए AC को लेके DC आउटपुट देता है। ये हमारा देखो मीटर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा लाइट का मीटर लगा हुआ फ्रेंड। और जो जितने भी टावर होते हैं ये सभी समथिंग 230 से वोल्ट से लेकर 260 वोल्ट तक आते हैं। AC करंट होता है, और ये AC करंट लेके DC बनाते हैं फ्रेंड। मैं अभी आपको देखो चढ़ता हूँ इस पर, और इसका ODC ऊपर रखा हुआ है। एक्चुअली क्या है, जो जितने भी जियो टावर हैं ये बहुत ही कम जगह में बने हैं, ठीक है। इससे पहले जो हमारा इंडस का है या फिर ATC के टावर हैं वो ज़्यादा जगह में थे, समथिंग 250 गज तक की जगह होती थी, और ये ओनली 100-120 गज में ही लग जाते हैं फ्रेंड। ये हमारा DG है रखा हुआ एसर का 20 kV, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो OD है फ्रेंड। इसका जो मेन काम होता है वो राउटर, जो ऊपर देखो ये ग्रीन सा है, ये राउटर लगा हुआ है, ये सिस्को कंपनी का है। इसका जो मेन काम है फ्रेंड, ये लिंक लगे हुए होते हैं, मतलब एक टावर से अगर हम दूसरा टावर जब कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और यही हमारे लिए अदर टावर को कनेक्ट करता है, ठीक है। ये लिंक लगे हुए हैं, तो ये हमारा राउटर होता है। जो आपसे पूछा जाएगा अगर कि राउटर का काम क्या है, तो आपको कहना है कि एक टावर से दूसरे टावर को कनेक्ट करना, ठीक है। इसके नीचे ये सैमसंग का लगा हुआ है, इसके लिए A0 भी बोलते हैं फ्रेंड। इसका जो काम है ये है कॉलिंग के लिए, जो हमारी कॉलिंग आती है प्लस कॉलिंग को ट्रांसफ़र करता है, रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है फ्रेंड, ठीक। उसके बराबर में ये हमारा पावर प्लांट है देखो रखा हुआ। पावर प्लांट के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि पावर प्लांट का काम क्या होता है। वैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बता रखा है पावर प्लांट का काम क्या होता है दोस्तों। AC करंट को लेके, और ये हमारा DC करंट हमें आउटपुट देता है। इसका फ्रेंड इसका काम बस यही होता है कि AC करंट को लाके DC करंट हमारे लिए देना। और बाकी बहुत सारी MCB लगी होती हैं, ये सभी MCB सप्लाई की होती हैं, अलग अलग पावर की होती हैं। कुछ 63 की होती हैं, कुछ 125 की होती हैं, कुछ 16 की होती हैं, कुछ 32 की होती हैं। तो इसी तरह से है। और कुछ पावर प्लांट के बारे में यही पूछा जा सकता है आपसे कि जो ये रेक्टिफायर लगा हुआ है कि हमारा रेक्टिफायर कितने एम्पीयर तक लोड ले सकता है, तो आपको बताना ये समथिंग हमारा 74 एम्पीयर तक लोड लेता है फ्रेंड। तो मेन चीज़ ये आपसे ODC के बारे में पूछा जाएगा कि ODC क्या है। ODC के अंदर जो भी हमारा राउटर लगा है या A0 भी लगा हुआ है वो कितने पे चलता है, उसके लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है। तो आपको बताना है कि 48 पे, क्योंकि DC जितने भी इक्विपमेंट हैं टावर पे वो सभी 48 वोल्ट पर ही चलते हैं, ठीक है फ्रेंड। और जो हमारा टावर चलता है वो भी 48 वोल्ट पे चलता है। और हमारा जो सोलर लगा हुआ है, सोलर हमारे लिए जो आउटपुट जो वोल्टेज देते हैं AC वोल्टेज, ये हमारे लिए देगा समथिंग 250, 260,
और फिर इसके लिए भी कन्वर्ट हमारा जो पावर प्लांट लगा हुआ है यही इसके लिए डीसी में बदलेगा दोस्तों। और फ्रेंड जो पावर प्लांट का हमारा मेन काम होता है वो बस यही होता है कि एसी करंट को लेके उसके लिए हमें डीसी में 48 से लेके 55 वोल्टेज तक देता है जो पावर प्लांट हमारा देता है फ्रेंड। बाकी ऊपर माइक्रोवेव और जीएसएम एंटीना लगे हुए हैं, वैसे इनका क्वेश्चन नहीं होगा। अगर पूछा जाता है आपसे तो माइक्रोवेव जो गोल एंटीना होता है उसका काम होता है ओनली हमारा जो लिंक लगे हुए हैं एक दूसरे टावर को कनेक्ट करना, और हमारा जो जीएसएम एंटीना लगा हुआ है उसका काम है फ्रेंड कॉल को रिसीव करना और फॉरवर्ड करना। वैसे ट्रांसफार्मर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर के बारे में अगर ये लोग पूछते हैं तो आपको बताना है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर जो हमारे लिए सप्लाई देता है वो 3 फेस देता है, और एक फेस सिंगल फेस में समथिंग हमारे 230 से लेकर 260 वोल्टेज तक होते हैं फ्रेंड। तो ये था जो मैंने आपके लिए बताया था। बाकी अगर आपके लिए किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है टेलीकॉम से रिलेटेड तो आप मुझे कॉल या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक चीज़ का याद रखना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरी और बहुत सारी वीडियो में वो मैंने बता रखे हैं उनके आंसर, और आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एलवीडी क्या है। तो एलवीडी क्या है, ये हमारे पावर प्लांट में लगी हुई होती है दोस्तों। तो एलवीडी क्या है, तो एलवीडी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट, एल लो बी वोल्टेज डी डिस्कनेक्ट। तो ये क्या है एलवीडी। और एलवीडी कितने प्रकार की होती है दोस्तों, एलवीडी 2 प्रकार की होती है, एक हमारी क्रिटिकल होती है और एक नॉन क्रिटिकल होती है। याद रखना जो हमारी क्रिटिकल है उस पर लिंक डले हुए होते हैं, क्योंकि लिंक बहुत सारे होते हैं। अगर हमारी क्रिटिकली एलवीडी डाउन हो जाती है तो क्या होगा कि बहुत सारी साइडें डाउन हो जाएंगी। और एक होती है नॉन क्रिटिकल। नॉन क्रिटिकल पर हमारी ओनली एक साइड चलती है, जिस साइड पर हम खड़े हैं ओनली वही चलती है, उसका बीटीएस चलता है। अगर वो डाउन हो जाता है बीटीएस तो ये है कि हमारी और साइडें बच जाएंगी। तो इसीलिए हमारे लिए क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल के लिए अलग अलग सेटिंग की जाती है फ्रेंड इसकी। तो हमारी जो क्रिटिकल एलवीडी होती है वो उसके लिए हम नीचे करते हैं, जैसे 44 पे करेंगे क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल कर देंगे 46 पे। तो 46 पे क्या होगा, अगर हमारी साइड डाउन हो जाती है 46 वोल्टेज पे तो क्या होगा कि हमारी जो क्रिटिकल एलवीडी है वो हमारे जो लिंक चल रहे हैं उनके लिए बचा देगी कि और साइडें डाउन नहीं होंगी फ्रेंड। तो एलवीडी का क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा अगर आप टेक्नीशियन की जॉब करना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू देना चाहते हैं। तो एलवीडी क्या है और एलवीडी की फुल फॉर्म क्या है, प्लस कितने पर सेटिंग किया जाता है। इसमें एक होता है बीडी वोल्टेज डिस्कनेक्ट, ये भी हमारा पावर प्लांट से मिलता है दोस्तों। तो बीडी का जो स्टैंडर्ड होता है 48 वोल्ट पे हम सेट करते हैं फ्रेंड। तो ये थी जो मैंने आपको टेलीकॉम की जानकारी दी थी। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और आप किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लिए कोई भी टेलीकॉम से रिलेटेड डाउट हो रहा है तो फ्रेंड आप मुझे एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।